हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 4 फरवरी के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 4 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, उनके बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है। तो T20 नागेश ट्रॉफी जीती है, ऑप्शन में क्या है? तो ए में है कर्नाटक, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है आंध्र प्रदेश और डी में है महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। अब कर्नाटक ने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है। तो कर्नाटक की यदि हम लोग बात करें तो वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री है। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और थावर चंद्र गहलोत राज्यपाल हैं कर्नाटक के। कर्नाटक की बात करें तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी है कर्नाटक में और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। 3 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें कर्नाटक के जो तट है उसे क्या कहा जाता है? तो कन्नड़ तट या कनारा तट कहा जाता है। कर्नाटक के तट को क्या कहा जाता है भैया? कन्नड़ तट या कनारा तट। तो इतनी सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करें कर्नाटक की राजधानी, तो बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगी। कर्नाटक में ही विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? ए में सर्बानंद सोनोवाल, बी में रश्मि शुक्ला, सी में अर्जुन मुंडा, डी में अमित शाह। तो राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया गया है। उसके पहले कुछ देखिए, अमित शाह की बात करें तो सहकारिता मंत्री या गृह मंत्री। तो गृह मंत्री तो लगभग सबको पता होगा कि गृह मंत्री हैं, लेकिन सहकारिता मंत्री बड़ा कम लोगों को पता होगा। तो सहकारिता मंत्री भी है अमित शाह। अर्जुन मुंडा जनजाति मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा जनजाति मंत्री हैं। राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन हुआ तो ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है, लेकिन उनके पहले सर्बानंद सोनोवाल हुआ करते थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को NAAC का A+ ग्रेड मिला है? तो NAAC का A++ ग्रेड मिला है। कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कहाँ पर है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय? तो HR यानी हरियाणा में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में एक जगह है फरीदाबाद। तो इस फरीदाबाद में मनाया जाता है सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाता है। तो हरियाणा के बारे में ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला है कि हाल ही में भारतीय वायु सेवा द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, एक्सरसाइज आ गया तो कुछ एक्सरसाइज है जिसे हम लोग जान लेते हैं। जैसे सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? और बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास सिंगापुर के साथ होता है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। तो ये सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास सिंगापुर के साथ होता है। और बात करें तो स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास है। स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास होता है। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास तो भारत और जापान के साथ। सिन्यू मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और जापान के साथ। धर्म गार्जियन, सिन्यू मैत्री भारत और जापान के साथ। कोबरा युद्ध अभ्यास होता है आपका भारत और ब्रिटेन के बीच। तरकस युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है। बोंगो सागर और संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास है
जो आपकी परीक्षा में सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। अब जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है जैसलमेर। राजस्थान में है जैसलमेर। तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो झारखंड के मुख्यमंत्री की पहले बात करें तो हेमंत सोरेन थे, लेकिन अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कल के करंट अफेयर में था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। अब देखिए झारखंड की बात कर ले तो झारखंड की राजधानी रांची, जहां से महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी के संबंध झारखंड के रांची से है। रांची आपको बता दें कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी है। झारखंड में है दालमा राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में। झारखंड में एक जगह है मूसाबानी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मूसाबानी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए क्वेश्चन है कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप श्रीवास्तव। झारखंड मुख्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रदीप श्रीवास्तव। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपया कर दिया है? यानी इस योजना में कुछ पैसा बढ़ा दिया गया है, तो कितना बढ़ाकर कर दिया गया है? तो लखपति दीदी योजना, इसमें राशि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया कर दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 करोड़ रुपया लखपति दीदी योजना में बढ़ाकर कर दिया गया है। ये केंद्र सरकार की एक योजना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महेंद्र सिंह धोनी, जैसा कौन है? तो बीसीसीआई के सचिव हैं। बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव हैं जैसा वही अमित शाह के पुत्र। अमित शाह कौन है? तो भारत के गृह मंत्री हैं। निखिल वाघ और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, निखिल वाघ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? तो जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना की गई है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 4 टाइगर रिजर्व हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ही दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। तो ये सब उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ पर एशिया का प्रथम डीएनए बैंक स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क है, लोहिया पार्क भी यहीं पर है। तो ये सब जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में।